हवाओं की आदत है चिरागों से खफा रहना। हवाओं की आदत है चिरागों से खफा रहना, पर जिसे भरोसा खुद पर है उसे तूफानों से क्या डरना। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज वीडियो लेके आए हैं, यह है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का दूसरा पार्ट। यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में परमुटेशन का लगभग कॉन्सेप्ट हुआ था और आज जो बचा हुआ है वो लगभग होगा, और उसके बाद तब फिर लेके आएंगे कॉम्बिनेशन का वीडियो। यानी अभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहले परमुटेशन को पढ़ रहे हैं। हम कल समझाए हैं, जो लोग कल का क्लास नहीं देखे हैं वो कृपया करके एक बार कल वाला क्लास देख लीजिएगा। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, टू अरेंज। कुछ एग्जाम्पल किए थे, थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं, पीछे की बात समझिएगा ताकि अभी जो पढ़ाएंगे वो समझने में आपको सहूलियत हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ड था बिहार। अब बिहार को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो। तो आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें कितना लेटर है, इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5। तो आप इन्हें फैक्टोरियल 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या हुआ, बिहार को कितने तरीके से फैक्टोरियल। अगर कोई लेटर इसमें रिपीट होता तो इसके नीचे आ जाता, समझे। जैसे आपसे पूछे कि बैंकिंग एक वर्ड है, BANKING, बैंकिंग से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे वो शब्द अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो। तो आपको ये देखना है कि बैंकिंग में कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। अब इसमें ये देखना है कि क्या कोई लेटर रिपीट है क्या, यस। कौन सा, देखिए N2 और कोई लेटर रिपीट हुआ क्या, नहीं। तो जो लेटर रिपीट होगा उसको फैक्टोरियल के साथ लिख देंगे, यानी फैक्टोरियल यहाँ क्या लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 7 6 5 का मान होता है कितना, 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 दिया 60 गुना 120, अब कितना उसे काट दीजिए, 60 गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर है। जैसे वर्ड है इंजीनियरिंग, ENGINEERING। इंजीनियरिंग में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फैक्टोरियल 11। अब नीचे जो रिपीट होगा उसको नीचे लिखते चलेंगे। देखिए तो ई कितना बार है, 3 बार, 3 बार आ गया। देखिए जी 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 2 बार, जी 2 बार आ जाएगा। इसके बाद देखिए एन कितना बार है, 1 2 3, एन कितना बार है, 3 बार। आई भी आपका 2 बार है। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा। तो यह फंडामेंटल बात थोड़ा सा समझाए। अब आज आगे की ओर चलते हैं। एक वर्ड लिखते हैं डिजाइन, DESIGN। एक वर्ड है आपका कौन सा, डिजाइन, DESIGN, ये वर्ड है DESIGN। इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी वॉवेल एक साथ हो, सभी वॉवेल एक साथ। वॉवेल समझते हैं ना, हिंदी में उसको कहते हैं स्वर। फिक्स है, 5 होता है, AEI कोई। आइए कॉन्सेप्ट को देखिए, कल भी थोड़ा सा बताए थे फिर अभी बता रहे हैं। इसमें वॉवेल कौन कौन सा है सर, इसमें एक वॉवेल ई है, एक आई। तो ई और आई जब कभी भी आएगा तो एक साथ आएगा। बाद बाकी कंसोनेंट को लिख लीजिए D S G और N। यह कितना हो गया, 4। यह कितना हो गया, 2। यानी ये 4 आगे पीछे करके आएगा। और ई जब कभी भी आएगा, चाहे पहले आई आए, चाहे बाद में ई आई, या शुरू में ई आए बाद में आए, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन ई कंपाइल होकर के एक साथ आएगा, यानी ई 4 गो के बाद ई कन्फर्म है, दोनों एक साथ आएगा। तो हमेशा क्या होता है कि अगर स्वर एक साथ है तो व्यंजन वाला में एक ऐड करते हैं, क्योंकि पूरा ये एक टर्म है। तो 4 आए 5, और इसको सजा सकते हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से। अगर इस सब में कुछ रिपीट है तो नीचे आता है, रिपीट नहीं है तो हो गया 5 का मान 120, यहाँ 2 का मान 2, यानी 240 रहेगा। यानी अगर कभी आपको स्वर एक साथ हो तो क्या करना होता है कि व्यंजन वाला में एक जोड़ करके फैक्टोरियल लगा दीजिए और स्वर के साथ फैक्टोरियल लगा दीजिए। लौट लिया, क्या हुआ। अगर वॉवेल एक साथ, वॉवेल क्या हो एक साथ, तो आपका जो भी कंसोनेंट है उसमें एक जोड़ के फैक्टोरियल, अब वॉवेल में तो आप फैक्टोरियल लगाएंगे ही लगाएंगे। आइए समझाते हैं और एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। कल वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कृपया करके थोड़ा सा वो वीडियो देख लीजिएगा
ताकि आपको आज वाला क्लास पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम पानी की तरह आएगा समझ। देखिए एक वर्ड है रेक्टिट्यूड, देखिए तो रेक्टिट्यूड, स्पेलिंग है RECTITUDE। इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ हों, स्वर एक साथ हों। कौन कौन सा स्वर है? ई है, आई है, यू है, ई है, यही ना स्वर है, ई आई और यू और ई। ई स्वर आपका क्या है? एक साथ। बाद बाकी को आप कॉन्सोनेंट है उसको एक साथ रखेंगे, इसको पहले लिख लीजिए, ई आई यू, लिख गए सब, बच गया कॉन्सोनेंट आर सी टी टी डी। क्या वो लेटर हुआ? 1 2 3 4 5। ई कितना है? 4। अब आपको क्या करना है सर? कुछ भी नहीं करना है, सभी स्वर एक साथ है, इधर कंपाइल होकर मान लीजिए ये एक टर्म है ना, इसमें एक ऐड होगा तो 5 आए 6 फैक्टोरियल आई 4। अगर कुछ रिपीट है तो नीचे डालेंगे, यहाँ इसमें कुछ रिपीटेशन है, इसमें रिपीटेशन है, 3 दोबारा आया है तो नीचे 2 से भाग लग जाएगा। 6 का मान होता है 720, 4 3 12 2 24, इसका मान होता है 2 से भाग लगाइए, 12 से गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा। 5 में एक जोड़ेंगे 6, इसका फैक्टोरियल 4, ये रिपीट है तो नीचे क्या हो जाएगा? और कुछ रिपीट है क्या? हाँ सॉरी रिपीट है, यहाँ से ई भी रिपीट है, यहाँ से ई रिपीट है तो आप यहाँ पे 1 2 और देंगे, यहाँ से 1 2 और आएगा, यानी 2 और आएगा, 2 से हो जाएगा 6, यानी गुना करेंगे तो 0 6 दूना 12 6 6 42 4300 क्या हुआ सर? ये हुआ कि यहाँ पे 5 है, ई एक टर्म आएगा तो टोटल 6 हो गया, ई आएगा 4, ई रिपीट है, टी आ गया 2 बार रिपीट, और यहाँ ध्यान रखिए ई 2 बार आएगा, ई 2 बार। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा। यानी अगर स्वर एक साथ हो तो हम ई कह रहे हैं आपको व्यंजन में एक जोड़ करके फैक्टोरियल आई, क्या करना है? स्वर का फैक्टोरियल। अगर नीचे रिपीटेशन है किसी लेटर का तो आसानी से लिख दीजिए। अब जैसे एक अगला टर्म आपको देते हैं मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। मान लेते हैं मैथमेटिक्स में सभी कंसोनेंट एक साथ हैं, तो कंसोनेंट कौन कौन है बताइए? M है कंसोनेंट, उसके बाद T कंसोनेंट है, उसके बाद H कंसोनेंट है, फिर M कंसोनेंट है, फिर T कंसोनेंट है, फिर C कंसोनेंट है और S कंसोनेंट है। बच क्या क्या गया? A के बाद बच गया E के बाद क्या बच गया? A और A के बाद क्या बच गया? I। यानी इसमें हमको क्या करना है सर? सभी कंसोनेंट को एक साथ रखना है, ठीक। सभी कंसोनेंट को क्या रखना है? मैथमेटिक्स में सभी कंसोनेंट को एक साथ रखना। तो अगर कंसोनेंट एक साथ रहेगा, कंसोनेंट कंपाइल होकर के एक साथ रहेगा, अब बाद बाकी ये एक साथ रहेगा तो ये स्वर लगभग हट गया, 2 2 4 गो रहेगा। ई क्या को है? 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 को अपने जगह पे है। अब ये 4 में से यहाँ वाला एक ऐड होगा, यानी 4 आए 5, इसकी जगह फैक्टोरियल 7 रिपीट नीचे आएगा, यहाँ ए 2 बार है तो 2 नीचे आएगा। यहाँ देखिए M 1 2 बार रिपीट है तो यहाँ 2 नीचे आएगा, T कितना बार रिपीट है? 2 बार, तो T यहाँ नीचे आएगा, C रिपीट नहीं है, H रिपीट नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा, सबका मान लिख देंगे, काट देंगे। यानी अगर कंसोनेंट एक साथ है इसका मतलब स्वर में एक जोड़ करके फैक्टोरियल आई इनटू कितना? आराम से देखिएगा पूरा। एक शब्द है यूनिवर्सिटी, इसमें सभी वॉवेल को एक साथ रखना। कौन सा वर्ड है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में कहता है SIT, यहाँ यूनिवर्सिटी SI, यूनिवर्सिटी में कहता है आपको कि सभी स्वर एक साथ। क्वेश्चन ये है सभी स्वर एक साथ, बताइएगा सर जरा, सभी स्वर एक साथ यूनिवर्सिटी। देखिए तो क्या क्या स्वर है? यू स्वर है, आई स्वर है, ई स्वर है, आई स्वर, यानी यू आई ई, ये आपका क्या है? स्वर। यह आपका कहाँ आ गया? इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, अब बच क्या गया? N V R S T
1 2 3 4 5 और NVRST कितना हो गया? ई क्या को हो गया? सभी स्वर एक साथ 2 2, तो 6 को यहाँ से पहले आएगा तो बताइए कितना हो जाएगा? 6 को यहाँ है। तो अगर कभी भी स्वर एक साथ हो तो व्यंजन में आगे बार बार यही समझा रहे हैं, व्यंजन में क्या जोड़ेंगे? इसका फैक्टोरियल करेंगे और फिर स्वर का फैक्टोरियल करेंगे। यानी अगर स्वर एक साथ है तो कंसोनेंट में एक जोड़ के फैक्टोरियल, स्वर का फैक्टोरियल, और अगर कंसोनेंट एक साथ है तो वोवेल में एक जोड़ करके फैक्टोरियल। तो 6 में ई कंपाइल होकर टूटेगा, यानी फैक्टोरियल 7 गुने फैक्टोरियल 4। रिपीटेशन देखिए किसी का है, रिपीटेशन यहाँ तो नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ रिपीटेशन तो आप मान रखेंगे, काट देंगे। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से कि अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है उसमें से व्यंजनों को एक बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षर का कितना वर्ड बनाया जा सकता है? एक क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में केवल व्यंजनों का एक बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षर का कितना शब्द बनेगा? 3 अक्षर का कितना शब्द बनेगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखिए व्यंजन कितना होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 5 वोवेल 21 कंसोनेंट, तो 21 में से मात्र चूज किसको करना है, अरेंज किसको करना है? 3 अक्षर लेना है। इसका सॉल्यूशन होगा 21 P3, और कल समझाए थे NPR का वैल्यू होता है 21, और यहाँ होगा 21 - 3, यानी ऊपर होगा 21 फैक्टोरियल, नीचे होगा कितना? 18। तो इसको लिखेंगे 21 गुना 20 गुना 19 गुना फैक्टोरियल 18, और नीचे 18 से काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कभी कभी रहेगा कि मान लीजिए कि वोवेल में से 3 वोवेल का एक वर्ड बनाना है, वोवेल 5 होगा, अब 5 में से कितना को अरेंज करना है? कभी कभी परमुटेशन में क्वेश्चन आता है डिजिट बेस्ड, कभी कभी क्या आता है? देखिए क्या क्वेश्चन आता है? ये सब जो था यह लेटर पे था, इंग्लिश का अल्फाबेट पे था, डिजिट वर्ड पे था। अब थोड़ा डिजिट पे आइए। क्वेश्चन हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, मतलब आपके पहले नंबर देखते हैं, रुकिए तब आपको समझा। नंबर है 1 2 3 6 7 8 9 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? इसमें 2 कंडीशन पूछता है। 90% में कहता है डिजिट कैन नॉट रिपीट, और कभी कभी रहता है डिजिट कैन, कभी जनरली लिखा रहेगा डिजिट कैन नॉट रिपीट, और कभी कभी रहता है कि डिजिट कैन रिपीट। इसका ई सेंस हुआ कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो। 90% अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो डिजिट कैन नॉट रिपीट पे ही आप बनाएंगे। देखिए 90% कंडीशन में रहता है डिजिट कैन नॉट रिपीट, कभी कभी लिखा रहता है डिजिट कैन रिपीट। 4 अंकों की संख्या बनाना है, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन ये पढ़े। यदि कंडीशन कह दिया कि डिजिट क्या नहीं है, कैन नॉट रिपीट, कैन नॉट रिपीट यानी पुनरावृत्ति नहीं है। 4 अंकों का संख्या बनाना है, कितना अंक का? 4 अंक का। बहुत लोग बक्सा बना के ऐसे लिखता है 4 अंक, 1 2 3 4। अब एक बात बताइए, 4 अंकों की संख्या बनाना है तो यहाँ कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना है टोटल आपके पास 7 अंक है। यहाँ 7 में से कोई भी 7 में से एक आ सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी एक आ सकता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कितना आने का? 7। दूसरा पे पॉसिबिलिटी कितने का है? 7 में तो एगो शिफ्ट हो जाएगा, कोई भी इसमें शिफ्ट होना होगा तो बच कितना गया? 6। यहाँ का पॉसिबिलिटी है 6, यानी 7 में 2 जगह कोई ना कोई 2 डेटा शिफ्ट हो गया, तब आपको 5 गो में से यहाँ कोई बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ 5। और अब 7 में से 3 जगह बैठ गया है, तो अब 4 में से कोई एक न एक रखना पड़ेगा, 4। यानी इसको गुना कर देंगे, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 5 24 120 और 84 840। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 840। कहिएगा कि इतना ना तेजी में बताए नहीं, कुछ रुके नहीं। देखिए हम ये कहें
कि डिजिट कैन नॉट रिपीट, तो क्वेश्चन बनेगा एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो, अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो ना हो। और एक बनेगा अंकों की पुनरावृत्ति हो। सुनिएगा गौर से, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो जब अंकों की पुनरावृत्ति जो एक अंक आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है, तो यहाँ 4 स्टेज होगा ना सर, 4 स्टेज में यहाँ टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, यहाँ 7 में से कोई भी एक आ सकता है। अब लिखना है कि अब यहाँ रिपीट नहीं करना है, तो कोई ना कोई एक आ गया ना, अब 6 में से कोई एक लेना है, 6 अब 2 आ गया 7 में से, मात्र 5 अंक बचा हुआ, 5 में से कोई, अब 3 अंक गायब हो चुका है, यानी 4 में से इसको गुना करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन अगर कहेगा अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 1 2 3 4 यानी 7 अंक है, इसमें से कोई एक अंक ले। अब जब पुनरावृत्ति करना है तो ऐसा नहीं है कि एक अंक ले लिए तो अंक को दोबारा नहीं ले सकते, उसको भी ले सकते हैं, 100 को ले सकते हैं, यानी यहाँ फिर 7 में से मन होगा तो फिर उसी अंक को भी ले सकते हैं। यहाँ 7 में से 7 का पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 7 में से 7 का पॉसिबिलिटी है। जब पुनरावृत्ति करना है तो यहाँ भी 7 में 7 का पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 7 में 7 का पॉसिबिलिटी है, यानी 7 का पावर 4 2400। यानी अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, यहाँ भी 7 अंक पॉसिबल हो सकता है, यहाँ भी 7 में से कोई, यहाँ भी 7 में से कोई और यहाँ भी 7 में से। लेकिन अगर अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो तब इस कॉन्सेप्ट को समझे। अब दूसरा, अब देखिए धीरे धीरे ना पूरा समझ जाइएगा, ज्यादा लंबा वीडियो अगर नहीं करेंगे ये तो क्या होगा कि पजली हो जाएगा, आराम से समझा देते हैं। अब जैसे देखिए कि 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, तो कितना 1 2 5 7 8 9, इससे 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी, कितना अंक की 4, यही ना है। देखिए 4 अंक की कितनी संख्या बनेगी, जरा आप एक बात बताएं। अब यहाँ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, और यहाँ है कि पुनरावृत्ति हो। यहाँ क्या है, पुनरावृत्ति हो या यहाँ रिपीट हो, यहाँ अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। कितना है 1 2 3 4 अंक है। अब सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ आप 0 से शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 से कोई अंक लिखिएगा सर तो क्या वो 4 अंक का रहेगा क्या, नहीं, तो आप शुरुआत 0 से नहीं कर सकते, यानी यहाँ का पॉसिबिलिटी घट गया सर। यहाँ का पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 में से मात्र पॉसिबिलिटी कितने अंक का है, 6 अंक का ही, क्योंकि 0 यहाँ नहीं आ सकता, 0 आना यहाँ मना, यानी यहाँ 0 नहीं है। अब 7, अब यहाँ 0 आएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 आएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 आएगा कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। 7 में से एक कोई ना कोई शिफ्ट हो जाएगा, तो चूंकि अंक का रिपीटेशन नहीं होना है, एक रिपीट हो गया यानी एक अंक आ गया इसमें 7 में से, तब 6 बचा, यहाँ पॉसिबिलिटी 6। अब 2 आ गया, यहाँ पॉसिबिलिटी 5 का है, 3 आ गया, यहाँ पॉसिबिलिटी 4 का है, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा 5 × 120, 6 से 720। नोट लिया नहीं, कहिएगा कुछ क्या हुआ नहीं इसमें। 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, तो सर कभी भी 0 से कोई संख्या 4 अंक का बनेगा क्या, ये 4 अंक का संख्या हुआ नहीं हुआ, तो 0 से शुरुआत नहीं करना, यानी यहाँ जो अंक का पॉसिबिलिटी होता है 1 2 3 4 5 6 7 का, तो 7 का नहीं रह जाएगा, 6 का होगा, क्योंकि उसमें 0 नहीं आ सकता है पहला। अब 7 में से एगो कोई ना कोई अंक बढ़ जाएगा तो यहाँ 6 का ना पॉसिबिलिटी, अब 7 में 2 को बैठ गया तो यहाँ 5 का ना पॉसिबिलिटी, अब 3 को बैठ गया तो यहाँ कितना का पॉसिबिलिटी, 4 हो गया। अब पुनरावृत्ति 1 2 3 4, पुनरावृत्ति में देखिए तो कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो फिर यहाँ भी एक चीज लगता है, यहाँ भी पहला स्टेज पे 0 नहीं आ सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी अच्छी है। अब यहाँ 7 में से कोई भी 7 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 7 में से कोई भी 7 आ सकता है, यहाँ 7 में से कोई भी एक अंक आ सकता है, वहाँ कोई लफड़ा नहीं है, खाली यहाँ पे क्या होगा पॉसिबिलिटी होगा। समझ में आया, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा समझा देंगे अच्छे से। एक वीडियो और अगर बनाना पड़ेगा तो एक वीडियो और बनेगा तब ये प्रेजेंटेशन जाएगा, ज़्यादा लंबा कर देंगे तो बजट हो जाएगा। देखिए 3 डिजिट का नंबर है, देखिए आपको बनाना है 2 3 4 0 5 6 से 3 अंक का संख्या, 3 अंक का संख्या
कितना बनेगा जो जो 400 से बड़ा, 400 से बड़ा। यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है अंकों की पुनरावृत्ति न हो। डिजिट कैन नॉट रिपीट, डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। अब सुनिए बस, इससे बनाना है 3 अंक का संख्या, कितना बनेगा, लेकिन उससे एक कंडीशन लगा है, वो संख्या 400 से बड़ा होना चाहिए। यानी एक बात सुनिए, 1 2 3 4 सॉरी 3 अंक का बनाना है, 3 अंक का बनाना है। आपके पास 400 से बड़ा होने के लिए तो यहाँ कम से कम अंक का पुनरावृत्ति नहीं है, तो कम से कम यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ 0 नहीं आ सकता, 0 से शुरू होगा नहीं, 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 से शुरू होगा तो 400 आएगा नहीं, यानी E भी नहीं आ सकता। इसके बाद 3 भी नहीं आ सकता, यानी यहाँ 0 भी नहीं आ सकता है, 2 भी नहीं आ सकता है, 3 भी नहीं आ क्या सकता है, 4 5 और 6, क्योंकि 400 से बड़ा है ना, तो यहाँ 4 रखेंगे तो कोई भी नंबर लिखेंगे तो 400 से बड़ा हो सकता है। और यहाँ कहता है डिजिट कैन नॉट रिपीट, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 4 है, यहाँ 0 0 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, डिजिट रिपीट नहीं करना है। अगर यहाँ 4 है तो इसके अलावा यहाँ कोई दूसरा ही अंक होगा तो 400 से बड़ा होगा। यहाँ मात्र पॉसिबिलिटी है आपका, इसका पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी 2 अंक का पॉसिबिलिटी है, किसका किसका, 4 या क्या होने का 5 या क्या होने का 6, सॉरी 3 अंक का पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी 3। अब यहाँ कोई लगा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 में से एक अंक बैठ गया, एक अंक बैठ गया, रिपीट नहीं करना है, यहाँ पॉसिबिलिटी है 5। अब 2 बैठ गया, यहाँ पॉसिबिलिटी है 4, यानी 5 और 20 20 दिया 60। समझ में आया, समझ में आया, आया समझ बेटा। 3 अंक का संख्या बनाना है, कितना से बड़ा होना चाहिए, 400 से। 3 अंक का संख्या बनाना है सर, 400 से बड़ा होना चाहिए, डिजिट रिपीट नहीं करना है, डिजिट रिपीट नहीं करना है। डिजिट अगर रिपीट नहीं करना है तो यहाँ पॉसिबिलिटी 0 का नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 4 5 या 6, यानी यहाँ पॉसिबिलिटी 3 का। टोटल है 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 आ गया, 1 आ गया तो यहाँ 5 का, 6 में से 2 आ गया तो यहाँ 4 का, 5 और 20 दिया कितना हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, देखिए 1 4 3 0 5 6 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी जो 200 से 700 के बीच हो, 200 से 700 के अंक का रिपीटेशन नहीं होगा, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। 3 अंकों का संख्या बनाना है जो 200 से 700 के बीच हो, यानी संख्या कितना अंक का बनाना है, 3। कंडीशन क्या है, 200 से 700 के बीच, यानी यहाँ 0 नहीं आ सकता है, 200 से ऊपर होगा, 1 नहीं आ सकता है, यानी यहाँ पॉसिबिलिटी किसका नहीं है, 0 का नहीं है और 1 का, यानी यहाँ पॉसिबिलिटी है 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 4 आने का, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पॉसिबिलिटी है 4 आने का, 3 आने का, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 0 और 1 इसमें नहीं आएगा, ये संख्या 200 से 700 के रेंज में रखना है, यहाँ 1 2 3 4 अंक का पॉसिबिलिटी। अब यहाँ कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 में से 1 आ गया, रिपीट नहीं करना है, बच गया 5, और अब 2 आ गया तो बच गया 4, तो 5 और 20 20 चौक कितना, ये क्वेश्चन समझ में आया समझ में। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि 2 3 4 0 8 9 से 3 अंक का कितना संख्या बनाया जा सकता है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। कितना अंक का संख्या बनाना है, 3 अंक का। डिजिट कैन नॉट रिपीट, डिजिट कैन नॉट डिजिट रिपीट नहीं करता है। अब यहाँ सिर्फ 1 अंक का पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ 0 नहीं हो सकता है, बाद बाकी सब कुछ हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 में 0 नहीं हो सकता है, यानी 1 अंक खत्म हो गया, यहाँ 5 में से कोई 1 आ सकता है। रिपीट नहीं करना है तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 अंक में से 1 अंक आ गया तो यहाँ भी आ सकता है 5, अब 2 अंक आ गया, 4 25 चौका कितना हो गया। अगर कहता डिजिट कैन रिपीट, डिजिट कैन रिपीट, तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत आसान होता। डिजिट अगर रिपीट करेगा तो सिर्फ 0 यहाँ पे नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा यानी 5 को आ सकता है, और उसके अलावा यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। अब बताइए कि यहाँ 6 में से कोई भी 1 आ सकता है, क्योंकि रिपीटो करना है, यहाँ भी 6 में से कोई 1 आ सकता है।
पसंद है तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अभी नहीं खत्म हो पाया, फिर एक वीडियो आएगा प्रमोटेशन का कर, तब इसको जा करके फिनिश करेंगे। इतना से आपका नॉर्मली इतना से ही क्वेश्चन रहता है, यानी एक वीडियो और आएगा तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पढ़िए अच्छे से, मन लगा कर मेहनत कीजिए और वीडियो को देखिए, भी दोस्तों लोग को भी बताइए। फिर कल हम इसका वीडियो लेकर के आएंगे और कहेंगे कि पढ़ने में मन लगे, क्योंकि आपका एग्जाम सर पे है। तो एग्जाम सर पे है तो अभी पढ़ना जरूरी है। अभी आप शीशे के कण के तरह हैं, अभी बिखरे पड़े हैं। आप शीशा का कण होता है, वो जब बिखरा पड़ा होता है तो लोग के भी आँख में चुभता है। अगर मान लीजिए वो कण आ जाए आप ही के पास और आँख में पड़ जाए, चुभेगा ना, तो शीशा का कण चुभता है। लेकिन जब वही चीज एक साथ एक आईना में तब्दील होता है तो दुनिया उसमें अपना चेहरा देखता है। समझ रहे इस चीज़ को? तो जब तक शीशा का कण है तब तक वो आँख में चुभेगा। वही शीशा का कण अगर एक आईना बन जाए तो लोग उसमें अपना चेहरा देखते हैं। तो कोशिश कीजिए उस शीशा का जो अभी कण है, टुकड़ा टुकड़ा है आप अभी, वो आपके ज़िंदगी में कंपाइल होकर के आईना बन जाए, ताकि दूसरा भी आपका चेहरा देख सके। यानी आप में दूसरा आदमी आइडियल मान सके, आपका चेहरा देख सके। जब हो जाएगा सब कुछ अच्छा हो क्या। तो अब मिलते हैं कल। एक लाइन कह के जा रहे हैं, मुझे फुर्सत कहाँ, मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं मौसम सुहाना देखूं, आपकी यादों से निकलूं तब तो जमाना। तब तक अच्छे से रहिए।